हेलो बच्चों, वीआई एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे बच्चों, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा बच्चों। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके जरिए हम आपको वीडियो भी भेजेंगे और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचाएंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। अगर आप बच्चों इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? पहला नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है, या फिर हवा के द्वारा होता है, या फिर पक्षियों या फिर कीट के द्वारा होता है? किसके द्वारा एंटोमोफिली नामक परागण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, या फिर अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है, या फिर अंडा तथा सिनर्जिट का संयोजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निषेचन क्या है बच्चों? तो निषेचन एक अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? एन, 2n या फिर 3n, या फिर ए एवं सी दोनों, यानी कि n या 3n दोनों में से कौन सा होगा? यानी कि भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 3n होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n क्रोमोजोम होते हैं भ्रूण कोश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वायु प्रागित पुष्प समानतः होते हैं, देखिए कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, या फिर छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या फिर बी एवं सी दोनों होते हैं, यानी कि आकर्षण और रंगहीन दोनों होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, वायु प्रागित पुष्प समानतः होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, बी और एवं सी दोनों होते हैं, यानी कि छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, यानी कि बी और सी दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्विगुणित यानी कि अंडा परागण ए और बी दोनों, यानी कि अंडा परागण दोनों, या फिर युग्मनज, इनमें से कौन है जो कि द्विगुणित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मनज, यानी कि युग्मनज द्विगुणित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस फल का बीज घोल खाया जाता है? छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस फल का बीज घोल खाया जाता है? जायफल का, या फिर लीची, या फिर शरीफा, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किस फल का बीज घोल खाया जाता है? तो लीची फल का बीज घोल खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लीची, यानी कि लीची बीज घोल खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एनाट्रोपस विजांड होता है, यानी कि सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एनाट्रोपस विजांड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या फिर गोल होता है, या फिर वक्र होता है? तो एनाट्रोपस विजांड कैसा होता है बच्चों? तो वह एक उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एनाट्रोपस विजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विजांड विकसित होकर क्या बनाता है? यानी कि विजांड जो है वो विकसित होकर क्या बनाता है? फल बन जाता है, या फिर फूल बनाता है, या फिर बीज बनाता है, या फिर बीज पत्र बनाता है?
तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक बीज बनाता है। क्या बनाता है, तो बीज बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूण बनाना, या फिर भ्रूण को पोषण देना, या फिर लिंग का निर्धारण करना, या फिर सभी। तो भ्रूणपोष का क्या कारण है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण को पोषण देना। यानी कि भ्रूणपोष का क्या कारण है, तो भ्रूण को पोषण देना कार्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा का, सेव का, नारंगी का, या फिर लीची का। तो आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों का सेव का पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेव का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। 11वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। आम, या फिर नींबू, धान, या फिर सेव। तो कौन सा फल कुट फल है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेव। इनमें से कौन सा कुट फल है, तो सेव कुट फल है। फल कुट फल है तो सेव कुट फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद, यानी कि 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद क्या होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, या फिर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, या फिर एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या नहीं होता है, तो कोशिका क्या होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चिरस्थायी बादल निम्न में से किसमें पाया जाता है। चिरस्थायी बादल निम्न में से किसमें पाया जाता है। बैगन में, आम में, कद्दू में, या फिर लीची में। तो चिरस्थायी बादल किसमें पाया जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगन में। किसमें पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है कौन सा। नलिका केंद्रक, या फिर शुक्र केंद्रक, या फिर जनन केंद्रक, फिर इनमें से कोई नहीं। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है कौन सा होता है बच्चों, तो नलिका केंद्रक होता है। कौन सा, तो नलिका केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। यानी कि लीची हम लोग खाते ही होंगे, तो उस लीची में जो चीज़ खाते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है। टेगमेन, या फिर भ्रूणपोष, या फिर अध्यावरण, या फिर बीज चोल। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर घ हो जाएगा बीज घोल। तो लीची में खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो वह बीज घोल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर लीची खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो बीज चोल कहलाता है। सॉरी बच्चों, मुझसे ही मिस प्रिंट हो गया थी, मुझसे ही गलती हो गया, बीज चोल सही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि थी लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो बीज चोल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रैली है, यानी कि रैली है क्या है, विजांडकाय का भाग है, फिर विजांड वृत्ति के द्वारा बना उभार है, या फिर विजांड से जुड़ा विजांड वृत्ति, या फिर पुष्प का भाग है। तो रैली है, रैली क्या है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विजांड वृत्ति के द्वारा बना उभार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में असत्य फल किससे बनता है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में असत्य फल
किससे बनता है? पुष्पासन से या फिर जयांक से, पुमंग से या फिर इनमें से सभी से। तो किससे बनता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पुष्पासन से बनता है। किससे बनता है? तो पुष्पासन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? यानी कि इनमें से सेब, आम, पपीता, लीची, इनमें से कौन सा है जो कि असत्य फल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, यानी कि सेब। सेब असत्य फल का उदाहरण है, यानी कि सेब, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, बीजांड से, पुमंग से या फिर नेटल से। तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है बच्चों? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? तो अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कमल में परागन होता है, कमल में परागन होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कमल में परागन होता है किसके द्वारा होता है बच्चों? तो जल के द्वारा होता है। यानी कि 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, किसके द्वारा कमल में परागन होता है? तो जल के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, आवृत्ति पुष्प निम्न में से किसमें होता है? आवृत्त पुष्प निम्न में से किसमें होता है? कनकौवा में या फिर खजूर में, आम में या फिर शरीफा में, किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कनकौवा में होता है। यानी कि आवृत्ति पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो कनकौवा में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, हार्कोगैमस, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? यानी कि कनेर, मदार, गुलाब और जंगली मटर, इनमें से कौन सा है जो कि हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से है? कि हार्कोगैमस पुष्प है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदार। यानी कि मदार एक हार्कोगैमस पुष्प है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? यानी कि मक्का, पुदीना, पीपल और चीर, इनमें से कौन सा है जिसके, यानी कि इनमें से कौन सा पादप है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चीर। चीर पादप है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न पर है बच्चों, युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? अगुणित, द्विगुणित या फिर त्रिगुणित या फिर में से कोई नहीं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि युग्मनज क्या है। तो युग्मनज एक द्विगुणित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, युग्मनज क्या है? तो एक द्विगुणित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न पर है बच्चों, हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं? यानी कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कीट परागित, वायु परागित या फिर हवा परागित, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वायु परागित कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न पर है बच्चों, ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? मनुष्यों द्वारा, पवन द्वारा, पक्षियों द्वारा या फिर कीटों द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, द्विनिषेचन का परिणाम होता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है? बीज पत्र या फिर बीजांडकाय, फिर भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है? तो भ्रूणपोष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न पर है बच्चों, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीच में होता है? 28वां प्रश्न पर है बच्चों, परिवर्धनशील
भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीच में होता है? नारियल या फिर अरंड या फिर मटर या फिर मक्का, किसके बीच में होता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मटर के द्वारा, मटर के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न पर आए बच्चों, परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? 29वां प्रश्न पर आए बच्चों, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांड काय का या फिर भ्रूण का या फिर भ्रूणपोष का या फिर अध्यावरण का? तो किसका भाग है बच्चों? तो बीजांड काय का भाग है। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो बीजांड काय का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वारा की स्थिति किस तरफ होती है? प्रति बीजांड में बीजांड द्वारा की स्थिति किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या फिर दाएं या फिर बाएं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नीचे की तरफ। किस तरफ होती है? तो नीचे की तरफ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, आवृत बीजी पादपों में पराग नलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? आवृत्ति बीजी पादपों में परागन नलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? केंद्रीय कोशिका में, फिर प्रतिमुखी कोशिका में, अंड कोशिका में या फिर सहायक कोशिका में? तो किसमें मुक्त करती है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सहायक कोशिका में मुक्त करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूण कोष प्राय है। 32वां प्रश्न है बच्चों, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूण कोष प्राय है एक कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय या फिर 7 कोशिकीय? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 7 कोशिकीय। कितना है? तो 7 कोशिकीय है, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 33वां प्रश्न है बच्चों, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 4 या फिर 3? कितने भागों में? तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है बच्चों? तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं जयांग, पुमंग, कोरोला या फिर अन्य? क्या कहते हैं पुष्प के नर जनन अंग को? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पुमंग कहते हैं, यानी कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग या फिर परागकोश या फिर पुंकेसर? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जयांग कहते हैं, यानी कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो जयांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यही प्रश्न पूछ देगा कि पुष्प के मादा जनन नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। चलिए बच्चों 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? जयांग, पुमंग, स्त्रीकेश या फिर अंडाशय? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पुमंग। कौन सा? तो पुमंग। पुमंग नर पुष्प का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? जयांग, पुमंग, पुंकेसर या फिर परागकण? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जयांग। मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो जयांग भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, फिर भ्रूणपोष में? तो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बीज में होता है। किसमें होता है?
तो बीज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 38 का 39वां प्रश्न पूरा है बच्चों। अनिषेक जनन 39वां प्रश्न पूरा है बच्चों। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। 39वां प्रश्न पूरा है बच्चों। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें? अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। किस में मिलता है? तो अंगूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में। 40वां प्रश्न है बच्चों। स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए अलैंगिक, एक लैंगिक, या फिर एक लिंगी, या फिर द्विलिंगी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, द्विलिंगी होना चाहिए, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 41वां प्रश्न है बच्चों। पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं वायु परागण, या फिर जल परागण, या फिर कीट परागण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जल परागण, यानी कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जल परागण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 41 का 42वां प्रश्न है बच्चों। वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? 42वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों। वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? जल परागण, या फिर वायु परागण, या फिर कीट परागण, पक्षी परागण। किस प्रकार का पर परागण होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जल परागण होता है, यानी कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो जल परागण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 42 का 43वां प्रश्न है बच्चों। एनीमोफिला परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एनीमोफिला परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, या फिर पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 43 का 44वां प्रश्न है बच्चों। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल है आलू, मूंगफली, या फिर प्याज, या फिर अदरक। तो इसका सही आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली, यानी कि भूमि फलनी फल है कैसा? तो मूंगफली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 44 का 45वां प्रश्न है बच्चों। 45वां प्रश्न है बच्चों। परागकणों में विशेषकरण कौन सा विटामिन होता है? 45वां प्रश्न है बच्चों। परागकणों में विशेषकरण कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी, यानी कि परागकणों में विशेषकरण कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी विशेषकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 45 का 46वां प्रश्न है बच्चों। सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे के बाद, या फिर 2 घंटे के बाद, या फिर 4 घंटे के बाद, या फिर 5 घंटे के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? तो 3 घंटे बाद खो देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 46 का 47वां प्रश्न है बच्चों। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा, या फिर जल के द्वारा, या फिर वायु के द्वारा। तो सेमल में किसके द्वारा परागण होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के द्वारा, यानी कि सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 47 का 48वां प्रश्न है बच्चों। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? यानी कि 48वां प्रश्न है बच्चों। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? फूल, या फिर जड़, या फिर तना, या फिर पत्ती।
तो कौन सा अंग भाग लेता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फूल। यानी कि फूल जो अंग है वो भाग लेता है इस समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 48 का 49वां प्रश्न है बच्चों, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 39वां प्रश्न है बच्चों, सॉरी बच्चों 49 नंबर, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3 या फिर 2 या फिर 1? तो कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न है बच्चों, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? मेलेकोफिली या फिर जूफिली या फिर एनीमोफिली या फिर हाइड्रोफिली? क्या कहलाता है घोंघे द्वारा परागण, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मेलेकोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मेलेकोफिली कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ताकि हम व्हाट्सएप के जरिए आप ये वीडियो भी आप तक पहुँचा सके, और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचा सके। चलिए बच्चा।